हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो आज के हिंदी के क्लास में हम लोग जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 में पेपर होने वाला है उसके सिलेबस में संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, उससे रिलेटेड हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन या क्लास देखेंगे। जो भी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यदि आप वीडियो री एग्ज़ाम का भी पेपर देने वाले हैं, साथ में टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देने वाले, यदि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला है आपका है अंश और अंश। तो ध्यान में रखना, तो आपको देखना है अंश और अंश। तो यहाँ पे इस अंश का मतलब होता है कंधा, और जहाँ पे बड़ा सा होगा इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो आपको ध्यान में रखना है, इस अंश का मतलब हिस्सा होता है और इस अंश का मतलब कंधा होता है। तो ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है अंत और अंत। तो यहाँ पे अंत लिखा है, तो अंत मतलब समाप्ति, एंड हो गया, और अंत मतलब होता है नीच या अंतिम। तो यहाँ पे देख लीजिए, शब्द का खेल है। अंत लिखा है और अंत लिखा है, तो अंत मतलब होता है समाप्ति और अंत मतलब होता है नीच। अब यहाँ पे अंगना लिखा है और अंगना लिखा है, तो जहाँ पे चांद बिंदी है वहाँ का मतलब है अंगना, और जहाँ पे बिंदी है वहाँ पे अंगना का मतलब है स्त्री। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका अम्बुज। तो जहाँ पे जा लगा रहता है वहाँ पे हम लोग कमल, तो अम्बुज का मतलब कमल है। और अम्बुधि, तो धी पे तो सागर या समुद्र, तो अम्बुधि का सागर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अन्न। तो अन्न मतलब अनाज, और अन्य तो अन्य मतलब दूसरा कोई, तो अन्य का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आसन। तो आसन मतलब क्या होता है? तो आसन मतलब भोजन, ध्यान में रखना। और आसन मतलब बैठने का स्थान, तो आसन आप ग्रहण करिए, बैठिए आप। नेक्स्ट आपका है अणु। तो अणु मतलब कण, तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं अणु, परमाणु। और अणु, अणु मतलब एक उपसर्ग है, तो अणु क्या है? एक उपसर्ग है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अनिल। तो अनिल का पर्यायवाची क्या है? हवा, वायु। तो अनिल मतलब हवा या वायु। और अनल मतलब आग, अग्नि। तो आपको ध्यान में रखना है। अभिराम। तो अभिराम मतलब सुंदर, और अविराम, तो अविराम मतलब लगातार, निरंतर, बिना रुके हुए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है क्या? अपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब क्या? इच्छा या आवश्यकता। और उपेक्षा मतलब निरादर, किसी का निरादर करना। तो कहते नहीं कोई, आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो आप मेरा क्या कर रहे हैं? निरादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं। अवलंब। अवलंब मतलब सहारा। और अभिलंब, अभिलंब मतलब शीघ्र, जल्दी, तो अभिलंब। नेक्स्ट आपका अतुल और अतल। तो अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय है। और अतल मतलब तलहीन, बिना तल के। जो बिना तल के है वो क्या है? अतल है। और जिसकी तुलना ना की जाए वो है अतुलनीय। नेक्स्ट आपका है अचर। तो अचर मतलब ना चलने वाला, बिना अनुचर। अनुचर मतलब दास, नौकर। तो इसका हो गया आपका अनुचर मतलब दास और नौकर, और अचर मतलब ना चरने वाला। नेक्स्ट है आपका अशक्त। तो अशक्त मतलब असमर्थ, शक्तिहीन। और आसक्त, आसक्त मतलब विरक्त। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अगम और आगम। तो अगम मतलब दुर्लभ, अगम्य, और आगम मतलब प्राप्ति, शास्त्र। तो यहाँ पे ध्यान रखना अगम, तो अगम मतलब दुर्लभ है, तो अगम है या अगम्य है। और आगम मतलब प्राप्त या शास्त्री। नेक्स्ट आपका अभय और उभय। तो अभय मतलब निडर, बिना डर के, निर्भय, तो अभय हो गया। और उभय मतलब दोनों, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभय है। नेक्स्ट है आपका अब्ज। तो जहाँ पे अभी यहाँ हमने अम्बुज देखा, तो अब्ज कमल का होगा। और अब्द जहाँ पे दा लगता है वहाँ पे, जैसे वारिद, तो अब्द में बादल या वर्षा होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका
अथक और अकथ। तो अथक मतलब होता है बिना थके हुए, अथक है बिना थके हुए, तो अथक। और अकथ जो कहा नहीं जाए, तो जो कहा नहीं जाए उसे कहते हैं आकथ, और बिना थके को कहते हैं अथक। और अध्ययन और अध्यापन, तो अध्ययन कहते हैं पढ़ना को और अध्यापन कहते हैं पढ़ाना को। तो आपको ध्यान में रखना है कि अध्ययन आप खुद करते हैं पढ़ना, और अध्यापन पढ़ाना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है अध्यापन। नेक्स्ट आपका है अरि और अरि। तो अरि में जब छोटी की मात्रा होती है तो उसको कहते हैं शत्रु, और बड़ी की मात्रा होती है तो उसको संबोधन करते हैं, तो मतलब स्त्री को संबोधन करना अरि। नेक्स्ट आपका अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं अभिज्ञ। और अनभिज्ञ मतलब अनजान, कुछ नहीं जानता, तो उसको कहते हैं अनभिज्ञ। नेक्स्ट आपका अच और यच। तो अच मतलब क्या धुरी, किसी की अच घूमना, किसी की धुरी के अच, जैसे पृथ्वी 23.5 अक्षांश पे घूमती है, किसी अक्ष पे घूमती है, तो अक्ष मतलब धुरी। और एच मतलब एक देव योनि, तो एच एक देव योनि है, देवता। अक्ष मतलब धुरी, किसी की धुरी पे घूमना, पॉइंट। नेक्स्ट आपका अली और अली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है अली और अली में। तो ली की छोटी की मात्रा अली का कहते हैं भौरा को कहते हैं। तो भौरा आप यहाँ पे एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जो भौरा होता है वो छोटा होता है, तो छोटा से छोटी का मात्रा सखी मतलब कोई मनुष्य मानो, तो वो बड़ा होगा, तो अली बड़ी की मात्रा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका अवधि और अवधि। तो अवधि जहाँ पे छोटी का मात्रा है उसका मतलब काल या समय, और अवधि मतलब अवध देश जो कि भारत में है। नेक्स्ट आपका है आदि और आदि। तो यहाँ आदि का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ जिसको, या इत्यादि। और आदि मतलब होता है अभ्यस्त, और अद्रक भी होता है। नेक्स्ट आपका है आरती। यहाँ पे आरती का मतलब होता है विरक्त या दुख, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे आरती का मतलब है विरक्त या दुख, और यहाँ पे आरती का मतलब जो आप पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप दिखाना करते हैं आप लोग, अगरबत्ती सुलगाते हैं, कुछ भी करते हैं दुर्गा माता को मनाने के लिए, तो वहाँ पे आरती आप करते हैं। और यहाँ पे आरती, यहाँ पे दुख और विरक्त है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट शब्द है आपका, तो नेक्स्ट क्या है आपका आवास और आभास। तो आवास क्या होता है वास स्थान, आपके गृह घर, तो इसको कहते हैं आवास। और आभास मतलब झलक, तो आपको जैसे हो ना कि आप किसी आपको थोड़ा सा झलक दिखाई दिया, आभास हुआ कि नहीं, तो आपका आभास मतलब झलक। नेक्स्ट है आपका आकार और आकार। तो आकार मतलब होता है खान, आकार, आकार मतलब खान, और आकार मतलब रूप। तो इसका आकार कैसा है गोल है, सूरत, इसका आकार कैसा है सुडोल है। तो आकार मतलब स्वरूप, और आकार मतलब खान। आभरण और आमरण, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आभरण और आमरण। तो आभरण का मतलब होता है गहना, और आमरण का मतलब होता है मरण तक। तो मरण तक को कहते हैं आमरण, और आभरण को कहते हैं गहना। आयत तो समकोण या चतुर्भुज, और आयत बाहर से आना, आयात। यहाँ पर ध्यान रखना आयत लिखा, यहाँ पे लिखा आयात। तो आयात तो भारत किसी वस्तु का आयात करता है या कोई भी देश करता है, तो बाहर से आने को कहते हैं आयात। निर्यात कहते हैं जब अपने ही देश से किसी दूसरे देश में आप भेज रहे हैं तो आप निर्यात कर रहे हैं। तो आयात मतलब बाहर से आना, और आयत मतलब समचतुर्भुज या चतुर्भुज जो भी हो। आर्त और आर्द्र। तो आर्त मतलब दुखी, और आर्द्र मतलब गीला। तो आज कहते हैं कि आज आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तो आर्द्र मतलब गीला। नेक्स्ट आपका है इत्र और इतर। तो इत्र मतलब क्या, आप लोग अक्सर कहीं पे जाते हैं तो इत्र लगाते हैं, तो सुगंध। तो इत्र मतलब सुगंध, और इतर मतलब दूसरा, मतलब इससे इतर होके कोई आप कार्य करिए, इससे इतर होके मतलब इससे अलग हट के दूसरा कोई कार्य करिए आप, इतर। इसके बाद है उद्धत और उद्धत। तो उद्धत मतलब उदंड, और उद्धत मतलब होता है तैयार, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका उपकार और अपकार।
तो ये एक दूसरे के क्या हैं, विलोम भी शब्द हैं। आप ध्यान रखना कि उपकार और अपकार। तो उपकार मतलब क्या होता है, भलाई। आप किसी पे उपकार करिए, खाना दीजिए, आप गरीबों को खाना दीजिए, किसी को आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए तो उपकार कर दीजिए। और अपकार मतलब तो उपकार करके फिर आप लोग सुनाइए तो बुराई करवाइए तो होता है बुराई। तो अपकार मतलब बुराई और उपकार मतलब भलाई। तो एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, उसको भी याद कर सकते हैं आप। ऋत, तो ऋत मतलब सत्य होता है, और ऋतु मतलब क्या होता है, तो मौसम होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है कुल और कुल में। तो कुल, तो आप किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। और कुल, तो कुल मतलब किनारा, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। कुल किस वंश के हैं, कुल मतलब किनारा। नेक्स्ट आपका है कंगाल और कंकाल। तो कंगाल, तो आप कंगाल हो चुके हैं, मतलब गरीब हो चुके हैं। और कंकाल, तो कंकाल मतलब ठठाहरी, तो ठठाहरी, तो कंकाल, मानव कंकाल। नेक्स्ट आपका कर्म और कर्म। तो कर्म और क्रम, तो कर्म मतलब कार्य। आपका कर्म क्या है, आपका कर्म है पढ़ना, तो पढ़ने का कार्य आप करिए, तो आपका ये कर्म है। और क्रम, तो क्रम मतलब सिलसिला, एक क्रमबद्ध, एक सिलसिला, तो उसको होता है क्रम। कृत्य और कृति, तो कृत्य जब छोटी की मात्रा होगी तो उसको कहते हैं रचना, और कृत्य मतलब निपुण या पुण्यात्मा, तो उसको कहते हैं कृति। आगे है आपका कृति और कीर्ति। तो आपको कहते हैं ना, आपकी कीर्ति बहुत ऊपर होगी, आपका कीर्ति बहुत किया जाएगा यदि आप अच्छे अफसर बन जाएंगे, आप जॉब कर लेंगे। तो कीर्ति मतलब यश होता है, और कीर्ति मतलब मृग चर्म, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ गया कृत और कृत। तो कृत मतलब किया हुआ, और कृत मतलब खरीदा हुआ, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है क्रांति और क्लांति। तो क्रांति मतलब उलटफेर, तो कहते हैं लोग हम क्रांति ले आएंगे, इस धरती पे क्रांति कर देंगे, तो उलट फेर कर देंगे। और क्लांति मतलब थकावट, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कली और कली। तो कली मतलब अधखिला फूल, जैसे गुलाब की कली है तो अधखिला है, पूरा खिला नहीं। और कली मतलब, तो कली, कली मतलब कलयुग, और कली मतलब अधखिला फूल। कृपाण, तो कृपाण और कृपण, तो कृपण आप लोग जानते होंगे, कृपण कंजूस को कहते हैं। और कृपाण मतलब कटार, खंजर भोगने वाला, तो उसको कहते हैं कृपाण। नेक्स्ट आपका करण और कर्ण। तो करण एक कारक है या इंद्रियां है, और कर्ण, तो कर्ण मतलब कान, और एक कर्ण आपके कुंती पुत्र कर्ण एक नाम भी है, तो उसको भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका है कुंडल और कुंतल। तो कुंडल कान का एक कुंडल होता है, कान का आभूषण। और कुंतल, तो सिर के बाल को क्या कहा जाता है, कुंतल कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कपीस। तो आप यहाँ पे देखिए कपीस और कपीस। तो कपीस मतलब क्या, हनुमान, तो हनुमान का पर्यायवाची भी होता है क्या, कपीस। और कपीस मटमैला, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में आपको ध्यान में रखना है। कपी और कपी, तो कपी जो होता है घिरनी को कहते हैं कपी। और कपी, तो कपी मतलब क्या होता है, बंदर होता है। करपट मतलब बंदर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और तो कपी मतलब घिरनी, और कपी मतलब बंदर। अब किला और किला। तो किला जो होता है आपका गढ़ होता है, जैसे आमेर का किला, दिल्ली का किला, लाल किला, तो यह एक गढ़ है जो सांस्कृतिक स्थल है, स्मारक है। और किला, तो किला एक खूंटी होती है जो गाड़ते हैं आप लोग, किला किसी चीज़ को बांधने के लिए, तो उसको कहते हैं किला। नेक्स्ट है आपका कूट और कुट। तो कूट पहाड़ की चोटी को कहते हैं कूट या दप्ती को, और कूट मतलब किला या घर होता है। नेक्स्ट आपका है करकट और करकट। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है करकट, यहाँ पे लिखा है करकट। तो करकट मतलब कूड़ा, तो आप नहीं कहते कूड़ा करकट। और करकट मतलब केकड़ा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रा पे का पे रा लगा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका है क्या, कटिबद्ध और कटिबंध। तो आप कहते हैं ना कटिबद्ध,
आप इसके लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं, तो कमर बांधने के लिए आप तैयार हैं, कमर बांधिए आप युद्ध करने के लिए। इसके बाद है कटिबंध। तो कटिबंध मतलब होता है क्या, कमरबंद। तो महिलाओं के लिए कटिबंध, करधनी, तो ये इसको कहते हैं कमरबंद। नेक्स्ट है आपका कृषाणु और कृषाण। तो कृषाण आपका क्या है, तत्भव है, तत्सम है, और किसान उसका क्या है, तत्भव है। तो उसको भी ध्यान में रखना। क्योंकि कृषाणु, तो कृषाणु एक पर्यायवाची है किसकी, आग की, अग्नि की, जिसको अनल कहा जाता है। तो कृषाणु आग है, और कृषाण है आपका किसान। नेक्स्ट आपका है कटीला, या तो कटीला को क्या कहते हैं, तीक्ष्ण, धारदार, और कटीली तो कांटेदार। तो कहते हैं ना कटीली, कटीली झाड़ियाँ हैं, तो मतलब कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और कटीला मतलब तीक्ष्ण या झाड़दार। और छत्र मतलब छाता, और छत्र जब क्षमा वाला छत्र लगता है तो उसको कहते हैं क्षत्रिय। नेक्स्ट आपका है छात्र और छात्र। तो छात्र जो होता है वो आपके विद्यार्थी लोग होते हैं, जैसे आप हैं छात्र। और जब क्षमा का छात्र लगता है छात्र, तो उसको कहते हैं क्षत्रिय संबंधी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कोष और कोष। तो कोष मतलब क्या होता है, खजाना। तो आपके कोष में कितने पैसे हैं, आप लोग बताइएगा कि आपके कोष में कितने खजाने हैं। और कोष, तो कोष एक होता है शब्द संग्रह, डिक्शनरी, जैसे आप इंग्लिश की डिक्शनरी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आप धीरे धीरे करके 20-20 मिनट का वीडियो 2 देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है खोआ और खोया। तो खोआ आप लोग गुजिया जब बनाते हैं, तो खोआ या भी कुछ भी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो खोआ तो दूध का बना हुआ ठोस पदार्थ जिसको खोआ कहा जाता है। और खोया मतलब भूल गया या खो गया। गण और गण, तो गण होता है एक समूह, जैसे देवगण, तो देवताओं का समूह, तो उसे कहते हैं देवगण। और गण तो होता है गिरने योग्य। नेक्स्ट आपका ग्रह और गृह। तो ग्रह आपके 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो ये सब ग्रह हैं, तो ये हैं आपके ग्रह। नेक्स्ट आपका गृह, तो गृह मतलब घर, तो आप गृह प्रवेश करिए, अपने घर में प्रवेश करिए। नेक्स्ट आपका है गुड़ और गुड़। तो गुड़ आपका शक्कर होता है जो कि गन्ने के रस से बनता है, तो इसको कहते हैं गुड़। और गुड़ तो ढा में लगा गुड़, तो उसको कहते हैं गंभीर। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि आप गुण पुरुष हैं, गंभीर पुरुष हैं, सोचने के आप आदि हैं, आप गंभीर पुरुष हैं। तो आप लोग दिमाग पर जोर दीजिए, आराम से पढ़िए, सोचिए, समझिए। नेक्स्ट आपका चिर और चीर। तो चिर मतलब होता है पुराना, और चीर मतलब होता है कपड़ा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चूर और चूर्ण। तो चूर मतलब चूर्ण या कण होता है, और चूर्ण मतलब होता है चोटी, जो आप लोग पीछे चूर्ण बांधते हैं, तो चोटी या सिर को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चिता और चीता। तो चिता मतलब शव जलाने के लिए जो चिता पे लिटाया जाता है, लकड़ी का ढेर होता है, उसी को कहते हैं चिता। तो उसको क्या कहते हैं, चिता। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सैया पे लिटाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। नेक्स्ट आपका चीता, तो बाघ की तरह एक हिंसक जो पशु होता है, जो इस समय आपके इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको नाइजीरिया से मंगाया जा रहा है, कूनून नेशनल पार्क में स्थापित रखा जाएगा चीते को। तो आपको सिर्फ एशिया में जो दिखेगा वो ईरान में दिखेगा। तो ये आपका है चीता, बाघ की तरह एक हिंसक पशु है। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा इसी के आगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।